है। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और आज भी शिक्षा और शिक्षक नियुक्ति को लेकर शिक्षा मंत्री सदन में भी झूठे बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि वह जल्द ही शिक्षकों की बहाली करने वाले हैं। 1-2 महीने में यह प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। पंचायत चुनाव का बहाना लगा के रखा हुआ है। तो ये सारी बातें जो है शिक्षा मंत्री द्वारा वहाँ भी सदन में भी बोली जा रही हैं। दूसरी तरफ एसटीईटी मेरिट वाले अभ्यर्थी भी पटना पहुंचकर आंदोलन का आगाज कर चुके हैं। नोटिफिकेशन के आधार पर बहाली हो उनकी यही मांग है कि 30,675 जो सीटें हैं वह मेरिट वाले अभ्यर्थियों को दी जाए और अगर सीटों की संख्या सरकार बढ़ाना चाहती है, सभी अभ्यर्थियों की बहाली करना चाहती है तो कर दे, नॉट इन मेरिट वालों की भी। उससे मेरिट वाले अभ्यर्थियों को कोई भी नुकसान या कोई भी लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ हम यह भी देख रहे हैं कि एक जो आरटीआई है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो जवाब दिया गया था, एक लेटर जो सोशल मीडिया पर आज दिन भर वायरल हो रहा है, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि क्वालिफाइड वाला कॉलम है, मेरिट वाला कॉलम है। तो इसको हम पहले देखेंगे, लेकिन उससे पहले आज के अखबारों की खबरों के बारे में आपको बता देते हैं। सारे ही अखबारों ने आज जो है आंदोलन की चर्चा की थी। कल भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर पूरा शिक्षक बहाली का मुद्दा जो है छाया रहा था। आंदोलन पर उतरे चयनित शिक्षक अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। तो इस तरह से सारी जो ये हेडिंग्स हैं वह बनाई गई हैं। तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वह भी ट्वीट के माध्यम से लगातार अपनी बातें जो है पहुंचा रहे हैं शिक्षा मंत्री तक, नीतीश कुमार तक। कंचन शर्मा की बात करें तो अभ्यर्थियों के साथ विश्वासघात क्यों, सत्ता के खुमार में नेता को भूलना नहीं चाहिए कि राजगद्दी पर बिठाने वाले अभ्यर्थी जब सड़क पर धरना कर सकते हैं तो सत्ता के नशे का नाश भी अपने वोट से कर सकते हैं। तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि विधानसभा का घेराव का जो इरादा अभ्यर्थियों का है तो उसमें विधानसभा के अंदर सारे नेता ही हैं और उन नेताओं को शिक्षक अभ्यर्थियों जैसी आम जनता ने ही चुनकर गद्दी पर बिठाया है। दूसरी तरफ रचना मिश्रा का कहना है कि इतनी सर्दी में इन युवाओं को कोई शौक नहीं है कि अपने परिवार को छोड़कर सड़कों पर बैठे, वो भी अपने हक के लिए जो उन्हें मिलना चाहिए था सरलता से। लेकिन नीतीश कुमार सरकार के इस रवैये के चलते इन्हें मजबूरन ये रास्ता चुनना पड़ा है। तो एक निश्चित तारीख बताकर उन्हें निश्चिंत कर दीजिए सरकार। तो ये सारी जो रिक्वेस्ट हैं, अपील हैं, वह भी सीएम नीतीश कुमार से लगातार की जा रही हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जो है बयान या कोई भी आश्वासन शिक्षक अभ्यर्थियों को बिल्कुल भी नहीं मिला है अभी तक। अब बात करते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो आरटीआई का जवाब दिया गया है, उस पर पहले एक नज़र डालते हैं। इसमें किसी अभ्यर्थी द्वारा यह जानकारी मांगी गई थी कि स्कोर कार्ड से मेरिट एवं नॉट इन मेरिट को हटाते हुए प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तो इसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो स्टैंड है वह बिल्कुल क्लियर है, वह अपनी बात पर कायम है कि जैसे उन्होंने पहले क्वालिफाइड का रिजल्ट जारी किया था, उसके बाद 21 जून को जब रिवाइज रिजल्ट आया तो उसमें मेरिट और नॉट इन मेरिट का कॉलम जो है बीएसईबी द्वारा ऐड किया गया था। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इसमें कोई भी संशोधन किए जाने का कोई भी औचित्य नहीं है। तो इसलिए परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों को रिजल्ट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा और इसकी जो कार्यवाही है वह अभी अंडर प्रोसेस है, यानी प्रक्रिया अधीन है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि बीएसईबी अपने जो पहले जो उन्होंने बयान दिया है, कई बार आरटीआई के माध्यम से अपनी जो चीज़ें हैं वह क्लियर की हैं, उसी पर कायम है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि सीबीएसई भी सीटेट का जब स्कोर कार्ड जारी करता है तो उसमें क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड सब मेंशन होता है, लेकिन जो सर्टिफिकेट सीटेट वाले अभ्यर्थियों को दिया जाता है वह उन्हीं को मिलता है जो उसमें क्वालिफाई होते हैं और स्कोर कार्ड सभी अभ्यर्थियों को दिया जाता है जिसमें आप क्वालिफाइड है या नॉट क्वालिफाइड है, वह सारी चीज़ें लिखी होती हैं। उसी तर्ज पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का भी यह निर्णय बिल्कुल सही जान पड़ता है कि स्कोर कार्ड सभी अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। एक चीज़ जो अभी तक बिहार बोर्ड ने क्लियर नहीं की है वह यह है कि क्या केवल स्कोर कार्ड मिलेगा एसटीईटी अभ्यर्थियों को या फिर स्कोर कार्ड के साथ एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा या केवल एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इस तरह की अभी कोई भी जो क्लियरेंस है वह किसी के भी द्वारा, किसी अधिकारी के द्वारा या स्वयं आनंद किशोर जी द्वारा नहीं दी जा रही है, क्योंकि अभी अभ्यर्थियों का यही अनुमान है कि स्कोर कार्ड जो हमें नेट पर दिखाई देता है, शो होता है वेबसाइट पर, उसी को सर्टिफिकेट के रूप में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी करेगी। क्या मेरिट और नॉट इन मेरिट का कॉलम उसी की तरह से होगा या फिर सर्टिफिकेट अलग से एक फॉर्मेट में जारी किया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं हो पाई हैं। तो इसलिए कहना भी बहुत मुश्किल है कि एसटीईटी स्कोर कार्ड और सर्टिफिकेट में ये सारी चीज़ें मेंशन होगी भी या नहीं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इस आरटीआई के जवाब से अभ्यर्थियों का सोशल मीडिया पर अब यह कहना है, उनकी यही चर्चा चल रही है कि इस लेटर से तो यह स्पष्ट होता है कि पहले जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं, मेरिट लिस्ट में जो शामिल हैं एसटीईटी अभ्यर्थी, उन्हीं की बहाली पहले होगी। यानी कि जो 30,675 सीटों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था उसी के अकॉर्डिंग जो अभ्यर्थी मेधा सूची में शामिल हुए हैं, पहले सरकार उनको बहाल करेगी उन सीटों पर
और उसके बाद अगर सीटों की संख्या बढ़ाती है सरकार, या फिर जो अगला चरण आएगा बिहार शिक्षक बहाली का, उसमें नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थियों की बहाली हो पाएगी। तो अभी तक तो यही चीज़ें समझ में आ रही हैं, जैसा कि ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का स्टैंड है। लेकिन हाँ, अल्टीमेट जो पावर है वो बिहार गवर्नमेंट के पास है। शिक्षा मंत्री की अगर बात माने तो मेरिट और नॉट इन मेरिट को उन्होंने इक्वल कर दिया है, सभी को उन्होंने बहाली में शामिल होने का मौका दिया है। लेकिन उन्होंने भी यह चीज़ क्लियर नहीं की थी कि केवल 30,675 सीटें जो हैं वह मेरिट वालों के लिए होंगी, या फिर सभी नॉट इन मेरिट और मेरिट उसी सीटों के लिए के हकदार होंगे, यानी कि उन्हीं सीटों पर उनका नियोजन होगा या नियुक्ति होगी। तो ये सारी चीज़ें किसी के द्वारा भी क्लियर नहीं की जा रही है, ना तो बीएससी भी कुछ स्पष्ट बोल पाती है और ना ही शिक्षा मंत्री जो है इस चीज़ को समझते हैं और क्लियर कर पाते हैं। क्योंकि सरकार को तो केवल टाइम वेस्ट करने का बहाना चाहिए होता है, जैसे कि भी पंचायत चुनाव का बहाना है, नियुक्ति पत्र ना देने के लिए उन्होंने यह बहाना बनाया हुआ है। जबकि हमने देखा था कि आचार संहिता के दौरान ही अन्य जो डिपार्टमेंट्स हैं, अन्य जो विभाग हैं, उसमें नियुक्ति पत्र इत्यादि वितरण किए जा रहे थे। काउंसलिंग की जो उन्होंने काउंसलिंग का बहाना लगाया हुआ है कि अभी काउंसलिंग नहीं हो पाई है, तो ये सारी चीज़ें अभी उनकी चल रही हैं। विधानसभा में भी है यही सारी चीज़ें, यही सारे बयान जो है देते हुए नजर आ रहे हैं, शिक्षा और शिक्षक नियुक्ति के सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से आपको हमने पहले भी बताया था कि इस साल जो है शिक्षक नियुक्ति के लिए पर्याप्त बजट नहीं है, इसलिए जो सरकार है शिक्षक नियुक्ति को टालने के लगातार बहाने बना रही है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने भी यह स्पष्ट कर दिया है अपने ट्वीट से। उन्होंने लिखा कि मैंने बजट के समय ही कहा था कि इस वित्तीय वर्ष ये शिक्षक नियुक्ति नहीं करेंगे। तब पक्ष विपक्ष के 243 विधायक सोए हुए थे और हम सदन में नहीं हैं, पर जो हैं वे बाहर क्यों हैं। सदन में शिक्षकों को न्याय दिलाएं, इस सत्र में वेतन का प्रावधान करें और 1 जनवरी 2022 से नियुक्ति कर दें। तो नीतीश कुमार को टैग करते हुए उन्होंने ये ट्वीट में अपनी सारी जो बातें हैं वह लिखी हैं, क्योंकि उनका भी ये पहले बयान आ चुका था कि इस साल जो है शिक्षक नियुक्ति का बजट बिहार सरकार के पास नहीं है, वित्तीय वर्ष में वह अलॉट नहीं हुआ है। इसलिए सरकार जो है सीधा अभ्यर्थियों को यह बात बोलने की जगह बार बार टालती जा रही है, एक्सक्यूज़ बनाती जा रही है। अभी पंचायत चुनाव, फिर बिहार बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, फिर नगर निकाय के चुनाव होंगे मार्च अप्रैल में। तो इस तरह से सरकार इस प्रोसेस को डिले करते जा रही है। इसलिए जो सभी अभ्यर्थी हैं, चाहे छठे चरण के चयनित अभ्यर्थी हों, अचयनित अभ्यर्थी हों, या फिर जो 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं, सभी पटना पहुंचकर विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। तभी जो ये सोई हुई सरकार है इसकी नींद खुल सकती है। मीडिया चैनल्स में, प्रिंट मीडिया में, हर जगह जो है शिक्षक नियुक्ति को लेकर आंदोलन की खबरें जो है जोर शोर से चल रही हैं। उम्मीद है कि 1-2 दिनों में सरकार कोई ना कोई निर्णय ज़रूर लेगी। STD मामले में कोई भी अपडेट अभी तक नजर नहीं आ रही है। कोर्ट की तरफ से किसी भी केस में सुनवाई नहीं हो रही है। PIL को भी खारिज होने की बातें चल रही है कि क्या PIL खारिज कर दी जाएगी, या हो सकता है उसकी सुनवाई अगर पहले हो जाती है तो शायद कोई उसका डिसीजन, कोई डायरेक्शन कोर्ट की तरफ से दी जाए। तो भी फिलहाल यही सारी चीज़ें चल रही हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो STD मामले में 30,675 सीटें हैं, केवल उन पर मेरिट